पीएम मोदी इस समिट में जाते हैं तो भारत क्या रोल निभा सकता है। पहला रोल यह होगा कि भारत के पास इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से मजबूत रिश्ते हैं। भारत इजराइल का टेक्नोलॉजी पार्टनर है और फिलिस्तीन का डेवलपमेंट पार्टनर भी, इसलिए भारत दोनों पक्षों को ट्रस्टेड फ्रेंड की तरह टेबल पर ला सकता है। मोदी जी ने बोला भाई मैं तो जाऊंगा नहीं, डॉक्टर एस जयशंकर साहब आप देखिए आपको जाना है, उन्होंने देखा बोला सर जाऊंगा तो मैं भी नहीं, तो उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह जी को भेज दिया कि ट्रंप ने और नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना पीस प्लान शेयर किया, जिसमें नेतन्याहू ने धमकियां लगाई हमास को कि अगर तुमने ना माने इसको तो हम हार्डवेयर कर लेंगे, सॉफ्टवेयर कर लेंगे, ये कर लेंगे, इजी वे हार्डवेयर हर तरीके से मैंने कर तो लेना ही है, तो मान जाओ तो अच्छा होगा। समझ में नहीं आता कि हमारे पासपोर्ट पे आखिर ये क्यों लिखा हुआ है कि हम हर जगह जा सकते हैं लेकिन इजराइल नहीं जा सकते। और अभी जैसे हमारे जब लोग प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं तो उन बेचारों को इजराइल की एम्बेसी भी नहीं मिलती है कि वहां जाके टायर वायर जला दे, वरना इनको चाहिए कि ये इजराइल को एक्सेप्ट कर ले, एटलीस्ट हम बाहर जाके कोई वहां पे तमाशा तो लगा सके। तो अभी भी जो टीएलपी वाले निकले हुए वो पता नहीं कहाँ जाना चाह रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। मिस्र का ये गाजा पीस समिट भारत के लिए एक और अंतर्राष्ट्रीय मंच बन सकता है जहां भारत शांति और स्थिरता की अपनी छवि को और मजबूत करेगा। तो आखिर ये समिट है क्या, ये जान लीजिए। दरअसल गाजा में हाल के महीनों में हिंसा और मानवीय संकट फिर से बढ़ गया, इसलिए इजिप्ट ने अमेरिका और ओआईसी देशों के साथ मिलकर एक पीस समिट बुलाया है। इस समिट का मकसद है गाजा में सीज फायर की राह निकालना, पुनर्निर्माण के लिए फंडिंग तय करना और इजराइल फिलिस्तीन विवाद के लिए एक 2 स्टेट ब्लूप्रिंट तैयार करना। जय हिंद दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, डोनाल्ड ट्रंप और जो गजा में पीस प्लान को लेके अमेरिका के चाटुकारों और इजराइल ये सब इकट्ठा हुए, उसमें मोदी जी को भी बुलाया गया। हालांकि शहबाज शरीफ भी वहां पे बिना बुलाए पहुंच जाता, उसको भी बुलाया गया था, वो तुरंत पहुंच गया 4-5 दिन पहले। लेकिन नरेंद्र मोदी जी नहीं गए, 4-5 दिन नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, 24 घंटे पहले ही पहुंच गया। ठीक है, वही नरेंद्र मोदी जी ने इसको पहले रिसीव तो कर लिया लेकिन मना कर दिया जाने से। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने अपने बिहाफ पे भारत के ही एक मिनिस्टर को वहाँ पे भेज दिया ताकि वो पीस प्लान को भारत समर्थन भी दे सके, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति भी वहाँ पे ना रहे। और नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति वहाँ पे नहीं हुई तो इट मीन्स कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये चाहते हैं कि दुनिया भर के तमाम लीडर्स उनकी एक्सेप्ट करें कि भाई वो पीस के सबसे बड़े जो है पीस करवाने वाले बंदे हैं, डील करने वाले आदमी हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है नहीं, एटलीस्ट भारत ने तो उस पर मुहर नहीं लगाई, नरेंद्र मोदी जी ने तो उस पर मुहर नहीं लगाई। वहीं पाकिस्तान, जो कि इजराइल और अमेरिका के लोग जो पाकिस्तान के वो बड़ा नफरत करते हैं, जबकि पाकिस्तान ने बिना कुछ सोचे समझे ही गजा के पीस प्लान पे हस्ताक्षर कर दिए। उसको लेके टीएलपी, जो कि एक अभी आप देखें प्रोटेस्ट हो गया, 200 खत्म हो गए पाकिस्तानी, उनकी सेना ने मार दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर दिया, जबकि पाकिस्तान के लोग अमेरिका से जलते हैं और ट्रंप से नफरत करते हैं। तो ये सारी चीजें चल रही है। पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान को यह बताया गया था कि जी ये जो 20 पॉइंट का जो पीस प्लान है ये शेयर हो रहा है। पाकिस्तान ने सबसे पहले उस पीस प्लान को अप्रूव कर दिया, देखा भी नहीं। जो हमसे 8 मुल्कों से ट्रंप ने डिस्कशन की, उसके बाद पीस प्लान लेके गए, वो पीस प्लान नेतन्याहू के सामने लेके गए। नेतन्याहू ने उसमें से कुछ तब्दीलियां करवा दी ट्रंप से। जब तब्दीलियां करवा दी तो ये मुसलमान मुल्क जो है ये घबरा गए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये तो वो प्लान ही नहीं है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने पहले ट्वीट कर दी, उन्होंने कहा जी हम वेलकम करते हैं। अच्छा, इस चीज का पता नहीं था कि अच्छा अभी पीस प्लान अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने इसके ऊपर ट्वीट कर दी। पाकिस्तान ने उसके ऊपर ट्वीट कर दी। ये जरा समझिएगा, पीस प्लान वो नहीं है, ट्रंप ने हमारे वेलकम कर दिया। जब पीस प्लान आया पाकिस्तान ने कहा ये तो पीस प्लान ही नहीं है। समझ रहे हैं? अब क्या करें? अब फिर पाकिस्तान और ये अरब ममालिक बैठ गए। 8 अरब ममालिक हैं, जिसमें से जीसीसी के 5 हैं आई थिंक, पाकिस्तान और जॉर्डन है, उसके बाद इंडोनेशिया है, तुर्की है और क्या नाम है उसका, इजिप्ट है। ठीक है, जीसीसी के 4 रह गए फिर। अच्छा, तो ये जो 8 मुल्क हैं, इन्होंने दोबारा एक स्टेटमेंट जारी कर दी और कहा कि ये ऐसी चीज नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है। ठीक है जी, अब मैं इस चीज को वो देख रहा हूं। ठीक है जी, मैं इस चीज को देख रहा हूं कि ये हुआ क्या, कि ये किस तरह चीज जो है वो चल रही है। ठीक है ना, तो बहरहाल ये एक वो जैसे कहते हैं ना एक चैलेंज था कि ट्रंप ने किया क्या है। अब पाकिस्तान ने हल्की हल्की समझना शुरू कर दिया कि हम क्या बोलें और इस पे हम क्या करें। पाकिस्तान ने तो पहले तो ये कहा जनाब कि ठीक है देखते हैं इसको। ठीक है ना जी, ठीक है, यही पाकिस्तान कह सकता था। और क्या कह सकता था? यही पाकिस्तान कह सकता था ना, देख लेते हैं, कर लेते हैं, हो जाता है।
यही कहना था ना। अब हुआ इसमें यह है कि दोनों पार्टीज, इजराइल ने भी मना कर दिया, हमास ने भी मना कर दिया, दोनों अपने रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं भेजेंगे डील साइन करने के लिए। लेकिन ट्रंप पहुंच गया। ट्रंप कहता है मुझे नोबेल प्राइज चाहिए। ट्रंप कहता है लो साइन करो। कौन साइन करे भाई? अच्छा, शहबाज शरीफ क्यों पहुंचा? शहबाज, देखिए, जब आपने एक बार खाना खा लिया, वही शोले का पुराना डायलॉग है कि सरकार मैंने आपका नमक खाया है, ले अब गोली खा। वही है, इन्होंने नमक खाया, वो कह रहा है ले गोली खा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरीके से यहां पे जियोपॉलिटिक्स चल रही है। पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। छोटी सी बात, क्या ये पहली बार अटैक करा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने? पाकिस्तानी फौज के ऊपर पाकिस्तानी पुलिस ये पहली बार अटैक कर रहा है क्या? नहीं, वो तो कितने सालों से कर रहा है। और उनके 3-3 हेड, जो करंट हेड है उसके पहले जो 3-3 हेड थे, उनको यूएसए ने उड़ा दिया ड्रोन स्ट्राइक में। वो गाड़ी में जा रहा है या घर में बैठा है, मारा ऊपर से प्रेडेटर से एक हेलफायर मिसाइल, थैंक यू। फिर दूसरा आ गया, उसको मारा, फिर तीसरा आ गया, मारा, चौथा आ गया। अब पाकिस्तान कह रहा है हमने इसको मार दिया, लेटेस्ट को। अब इशू क्या है? ये क्यों करा पाकिस्तान ने? अब क्यों करा पाकिस्तान तो कई सालों से कह रहा है यार कि टीटीपी वालों ने नाक में दम कर दिया। दोस्तों, आज तो कुछ भी नहीं है जो आजकल हो रहा है। एक जमाना था जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पूरे मरगला हिल्स के इलाके को, विच इज विजुअली आप वहां पे ऊपर खड़े होकर इस्लामाबाद को देख सकते हैं, उस इलाके में काफी एरिया, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, नॉट 100%, बट 40-50% ऑफ द कंप्लीट एरिया वाज अंडर द टीटीपी। उन्होंने चेक पोस्ट लगा रखे थे, वहां से लगान वसूल करते थे, अपनी शरिया कोर्ट्स उन्होंने बना रखी थी, उनका झंडे स्कूलों के ऊपर लहराए जाते थे, उनका कानून चलता था, उन्होंने शरिया नाफिज कर रखा था वहां पे। तो अब पाकिस्तान के अंदर गैरत कहां से जागी कि मैं जरा स्ट्राइक मार दूं उसके अंदर, काबुल के अंदर। दोस्तों, खुजली तब से हुई है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि उसको बगराम एयरबेस चाहिए। मैं आपको बताता हूं, लोग ये ना ये बारात में क्यों शामिल हो रहे हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का क्या, वहां पे भीड़ इकट्ठा करते हैं ना, जब लोग कहते हैं साहब इतने लोग नहीं, अब यारी दोस्ती इतनी तो है नहीं, तो एक काम करो, भीड़ इकट्ठा करो। तो पाकिस्तान उनमें से है कि जब पॉलिटिकल रैलीज में बसें भेजते हैं ना बस्तियों में कि उठो उठो सब लोग, चलो चलो 500 रुपए मिलेंगे, पूरी सब्जी मिलेगी, चलो, तो सब लोग एक साथ जो है लोगों को इकट्ठा, ये पूरी सब्जी के लिए गया है वहां पे और 500 रुपए के लिए, दैट्स इट, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग देयर फॉर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को क्या चूरन बेचा गया एट होम? ये चूरन बेचा गया है कि साहब पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है कि देखो पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि यार मैं बता रहा हूं आपको, पाकिस्तानी ऐसी बातें करते हैं। तो दोस्तों, ये तो पाकिस्तानियों का ड्रामा है कि भाई नरेंद्र मोदी जी को बुला लिया तो नरेंद्र मोदी जी नहीं गए और हम जो है डोनाल्ड ट्रंप के बहकावे में आ गए, मुस्लिम देश बहकावे में आ गए, और मुस्लिम देशों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जो है हमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे सामने कुछ और गजा पीस प्लान किया और हमारे पीठ पीछे जो है नेतन्याहू के कहने पे पीस प्लान बदल दिया। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें गजा पीस प्लान को लेके पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है, ठीक है। लेकिन जो सोल है इसका, मैं गजा पीस प्लान पे पाकिस्तान का बता दूं कि पाकिस्तान एकदम डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की बातें मान गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम जो है वो पाकिस्तान को थोड़ा सा इज्जत देंगे और पाकिस्तान से अपने सारे काम निकलवा लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के सामने अगर कोई बड़ा अमीर बंदा, जैसे पाकिस्तान एक भिखारी है और उसके सामने कोई अमीर बंदा दिख जाए तो भिखारी क्या करेगा यार, अमीर बंदे की सारी बातें मान लेगा। तो वही पाकिस्तान करता है, डोनाल्ड ट्रंप की सारी बातें ये मान रहे हैं, बजाय ये ध्यान दिए कि उनकी पब्लिक क्या चाहती है। उनकी पब्लिक ये नहीं चाहती कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के पीस प्लान पे पाकिस्तान साइन करे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में ये चाहती है तो इसलिए पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा है।